नारी शक्ति बंधन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 और 17 तारीख को एक विशेष सत्र बुला करके उस पर चर्चा कराया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि देश की आधी आबादी है हमारी माताओं की, हमारी बहनों की है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया से उन्हें न रोका जाए, उन्हें आने दिया जाए। 33% आरक्षण उनका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। वे नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। इस हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब अपने अपने धर्म में रहे, अपने धर्म का पालन करें, कोई प्रलोभन ना दिया जाए। और प्रलोभन दे करके धर्म को परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र रचा जाता है उस पर रोक लगाने के लिए धर्म स्वतंत्र कानून लाया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगा रही है। 2018 से 23 के बीच में विकास अवरुद्ध हुआ था। न कहीं सड़कें बन रही थी, न कहीं बिजली का कोई काम हो रहा था, न पेयजल के लिए उन्होंने कोई काम किया। 5 साल में कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार किए थे। लूटने का काम भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी जांजगीर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है नारी शक्ति बंधन विधेयक को लेकर के, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, इस पूरे मामले का आप क्या कहें? नारी शक्ति बंधन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 और 17 तारीख को एक विशेष सत्र बुला करके उस पर चर्चा कराया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि देश की आधी आबादी है हमारी माताओं की, हमारी बहनों की है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया से उन्हें न रोका जाए, उन्हें आने दिया जाए। 33% आरक्षण उनका अधिकार है। और इस पर लंबी चर्चा हुई, बहस हुई, दोनों पक्ष अपनी अपनी तर्क रखा गया। लेकिन एक बात स्पष्ट था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे पारित कराइए और श्रेय लेना है तो आप ले लीजिए, हम सरकारी खर्चे से आपका फ़ोटो छपवा देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके ये नहीं चाहते देश की आधी आबादी को सम्मान मिले, वो निर्णय प्रक्रिया में आए, इसलिए उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। वे नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले, इसलिए उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिल जरूर गिरा है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम माताओं को 33% आरक्षण दिला करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, उनकी निकृष्ट मानसिकता है, वो कभी नहीं चाहते कि माताएं बहनें हमारी आगे बढ़े, कोई गरीब की बेटी आकर के सांसद और विधायक बने, ये कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। और प्रियंका गांधी, इस बिल को गिराने की बात प्रियंका गांधी ठहाके लगा रही थी। शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके और टीएमसी को, जिन्होंने इस महिला आरक्षण बिल को गिराया है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता कानून आने के बाद उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। सरकार ने कहा कि कठोर कानून बनेगा, धर्मांतरण पर रोक लगेगा, लेकिन इसके बाद एक पक्ष है जो विरोध कर रहा है। देखिए, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब अपने अपने धर्म में रहे, अपने धर्म का पालन करें, कोई प्रलोभन ना दिया जाए। और प्रलोभन दे करके धर्म को परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र रचा जाता है उस पर रोक लगाने के लिए धर्म स्वतंत्र कानून लाया गया है। कड़े कानून है। निश्चित रूप से इससे अपने अपने धर्म में रह कर के लोग अपने राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान देंगे। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से, पहले से कहती रही है कि सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करें, और इसलिए धर्म स्वतंत्र कानून लाया गया है। अब कोई प्रलोभन देने वाले, कोई गुमराह करने वाले यदि ये कदम उठाते हैं तो उसके ऊपर एक कानून लागू होगा और वो जेल भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में विकास जो है थम गई है, कांग्रेस का आरोप है। आप केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हैं, तो किस तरह से कोई प्लानिंग है क्या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, और इस आरोप पर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगा रही है। 2018 से 23 के बीच में विकास अवरुद्ध हुआ था। न कहीं सड़कें बन रही थी, न कहीं बिजली का कोई काम हो रहा था, न पेयजल के लिए उन्होंने कोई काम किया। 5 साल में कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार किए थे। लूटने का काम भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को किया गया था।
अब विष्णुदेव जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवेज, चाहे हमारी एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो। यदि रेलवे क्षेत्र की ही बात करूं मैं, तो अभी 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का काम हमारे प्रदेश में ऑनगोइंग है। इतने सारे काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली का काम हो रहा है, रेलवे में काम चल ही रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हमारे जितने भी जन कल्याणकारी योजना है वे लोगों तक पहुंच रही हैं। ये मोदी जी की सरकार है, ये विष्णुदेव जी की सरकार है। हम विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, जिनका कहना है कि भाजपा विकास के लिए काम करती है और कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।